आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। लेकिन इससे पहले वी नीड टू नो अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ प्लेटो। उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो किस आइडियोलॉजी के साथ, किस थाट के साथ इस दुनिया को, इस सिस्टम को देखता था। बट बिफोर दैट वी नीड टू नो अबाउट द व्हाट वाज द हैपनिंग व्हेन प्लेटो बर्न इन ग्रीक Athens cities. So it was a time of turmoil and political instability over there. ये आज से नहीं है कि आज जो है वो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और स्पेशली इन पाकिस्तान में आप देखेंगे कि हर जगह जो है वो क्यास है, टर्माइल्स हैं, रैलीज़ हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आप अभी देखेंगे कि किस तरह जो है वो इसराइल जो है वो लेबनान पे और इसके साथ साथ गज़ा पे जो है वो अटैक्स कर रहा है, और अब तो डायरेक्टली ईरान भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो उस टाइम भी जब ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे, अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 5000 ईयर्स अगो, वहाँ पे भी इसी तरह की एक क्यास थी वहाँ पे, जहाँ पे स्पार्टा ने एथेंस पर अटैक किया था, और उस अटैक के बाद उन्होंने जिसमें एथेंस को डिफ़ीट हुई थी, उसमें शिकस्त हुई थी। तो इट वाज द टाइम ऑफ व्हेन सिटी स्पार्टा डिफीटेड एथेंस एंड इट वाज द टाइम ऑफ क्यास फेज। उस टाइम क्यास था, हर जगह अनार्की थी पहले। तो व्हेन ही आल्सो विटनेस अपराइजिंग द मैकेडोनियन मिलिट्री, और he is also a teacher of Socrates. So Socrates also executed by Homelock because he was not accepting their thoughts. वो रेशनल थाट्स रखता था, वो बिलीव करता था कि ये जो कुछ हो रहा है, लोग जो किंग की जो है वो कर रहे थे उस वक्त वर्शिप्स, तो वो कहता था ये ठीक नहीं है। लेकिन उसने आवाज़ उठाई थी, और उसको फिर जहर का, जो कहते हैं आज भी कि सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया था। तो इस तरह जो है वो क्यास थी। तो उसने देखा जब प्लेटो ने, तो उसने अपनी जो है वो थ्योरी पेश की, तो उसको हम कहते हैं आइडियल स्टेट ऑफ थ्योरी। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। आइडियोलॉजी जो है, जिस तरह उसकी आइडियोलॉजी थी आइडियलिज़म। सो फर्स्ट वी नीड टू नो कि आइडियलिज़म क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी एक पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया है, एक आईना है मैं कहता हूँ, और उसके साथ साथ एक क्या कहते हैं उसे, एक आईना है जिससे आप एक उस आईने से आप एक दुनिया को देखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स विल हैपन आफ्टर दैट। तो क्या होता है कि आप उस आइडिया से, जिस तरह मैं कहता हूँ कि जो अरिस्टोटल था वो रियलिस्ट था, उसने वो रियलिज़म पे बेस का जो है वो बिलीव करता था। लेकिन उसका जो टीचर था प्लेटो, वो किस पे, आइडियलिज़म पे बिलीव करता था। वो कहता था यू कैन आल्सो से यूटोपियन स्कूल ऑफ थाट। वो कहता था कि इन ह्यूमन नेचर जो है वो वर्चू है और नेक है, और उस तरह वो, जिस तरह हम कहते हैं, रियलिज़म वाले कहते हैं कि हम तब चीज़ को मानते हैं कि जब हम चीज़ को देखते हैं। जिस तरह एक चेयर पड़ी है तो वो कहते हैं कि ये रियलिस्टिक थाट है। लेकिन आइडियलिज़म के लोग कहते हैं कि इससे पहले जब चेयर बनी है एक जो है लकड़ी की, तो वो कहते हैं कि जो आपकी आइडिया है, आइडियलिज़म के लोग कहते हैं कि जो आइडिया है वो पहले है, कि आइडिया आया है उसके बाद चेयर बनी है। लेकिन रियलिज़म के लोग कहते हैं कि ये लकड़ी पहले थी, और लकड़ी जो है, लकड़ी पहले थी तब आइडिया आपको आया है, और आपने फिर जो है वो चेयर बनाई है। तो ये कुछ इस तरह के थाट्स हैं। और इसी तरह जो है वो आइडियलिज़म जो थी, आइडियलिज़म जो है वो डिवाइन ऑफ पावर पे बिलीव करते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि कोई जो है वो एक नेचर है, उसका सिस्टम है, वो चल रहा है। तो इसी तरह प्लेटो सेड दैट इफ़ एनी सिस्टम कुड नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इट वुड नॉट बी गुड फॉर पीपल। तो ये देखें आप कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि उसने कहा है कि अगर कोई भी एक स्टेट है, एक सिस्टम है, वो क्रिटिसिज्म को अगर बियर नहीं करता, टॉलरेट नहीं करता, तो उसने कहा कि वो सिस्टम अच्छा नहीं है, उसमें लूप होल्स हैं जिन्हें ज़रूरत है कि आप उसे जो है वो फिनिश करें। तो इसलिए उसने एक दी थी थ्योरी ऑफ स्टेट। तो क्योंकि वो देख चुका था इंस्टेबिलिटी थी जो, तो उसने समझा कि अब जो है ज़रूरत है हमें एक न्यू सिस्टम की, कि हम अपने एथेंस को, जिसने जो स्पार्टा से डिफीटेड बाय स्पार्टा आर्मी, तो उसने कहा था कि हमें जो है अब ज़रूरत है कि हम इसको चेंज करें।
हम न्यू सिस्टम, एक न्यू शेप लेके आए। तो उसने इसके बाद जो थी वो थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी। उस थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या था, तो आप देखेंगे उसमें उसने लोगों को 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया था। वो कैटेगरीज कौन सी थी? तो प्लेटो सेड दैट एवरी सोसाइटी एग्जिस्ट ऑन 3 टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट पे उसने रखा था कि एपिटाइट होते हैं जो लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में एपिटाइट क्लास, उसके बाद करेज, और उसके बाद थी विजडम। ये 3 टाइप्स उसने बनाई थी अपने जो है वो जो थ्योरी थी उसमें उसने दी थी ये 3 टाइप्स। फर्स्ट पे हमने पढ़ा है एपिटाइट है, सेकंड पे हम कहते हैं करेज थी, और थर्ड पे विजडम था। अब इससे किस तरह जो है एक एजुकेशन सिस्टम भी इसमें थ्योरी आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह है। लेकिन उससे पहले उसने क्या कहा था कि एपिटाइट, उसने कहा था ये कौन लोग होते हैं? ही सेड एपिटाइट पीपल आर दोज हु जस्ट ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। तो ये क्या है? ये वो पार्ट है सोसाइटी का जो कहते हैं हम खाएं पिएं और मौज उड़ाएं और हम इससे और ज़्यादा कुछ ना करें। तो उसने क्या किया उसके बाद वो लोग थे जो करेज क्लास, ये कौन सी थी? उसने कहा था कि ये क्लास वो है जो करेज रखती है, जो हिम्मत रखती है। उसने कहा था कि ये पीपल हु हैव करेज दे गेट मेक अ सोल्जर। फर्स्ट पे उसने कहा था कि जो एपिटाइट लोग हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी थी जो एपिटाइट है, एपिटाइट उन्होंने कहा था कि ये लोग जो हैं जो ईट, ड्रिंक और बी मेरी पे बिलीव करते हैं, इनको हम बना देते हैं किसान, पीजेंट, जो हमारे प्रोड्यूसर होंगे, जो हमारी जो खुराक है उसको पैदा करेंगे। सेकंड नंबर पे जो करेज रखते हैं उनको हम लगा देंगे, करेज सोल्जर लगा देंगे, ठीक है। और क्योंकि उन पे करेज होती है, पावर होती है, उनमें एक पैशन होता है कुछ करने का, तो उनको हम सोल्जर लगा देंगे। लेकिन उसके बाद आता है विजडम, विजडम ऑफ पीपल। बहुत सही जो है वो स्मॉल ग्रुप होता है, आप देखेंगे सोसाइटी में कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो जिनको हम फिलासफर भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इनको हम क्या लगा देंगे, किंग बना देंगे। क्योंकि एक हमेशा जो सोसाइटी होती है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है। जब कोई सिस्टम होता है, वो सिस्टम, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब हम एक को किंग बनाते हैं तो हम कहते हैं कि यही जो सारी चीज़ें हैं, कानून पे हम पाबंदी करेंगे और सारा कुछ करेंगे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टम के तहत जो है वह सिस्टम दुनिया चलती है। हम लोग जो है वो उस पर बिलीव करते हैं कि ताकि अनार्की ना फैले हर जगह। तो उसने यही कहा था कि जो स्टमक वाला फैक्टर है, जिनके अंदर जो सिर्फ खाने पीने में कुछ रहते हैं, उनको हम किसान बना देंगे, ठीक है। वो दूसरी जो करेज जो सोल्जर होंगे या किंग होगा, उनके लिए वो खुराक पैदा करेंगे। उसके बाद जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हम सोल्जर जो है वो सेकंड क्लास में आ जाएंगे, और थर्ड क्लास में हम क्या आएंगे, फिलासफर आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ थी कि एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि आफ्टर दैट कि हाउ वुड यू एग्जीक्यूट इन सोसाइटी, आप इस सिस्टम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो उसने उस वक़्त जो थी जो है, बिकॉज नो वन कंसिडर दैट कि आई एम एपिटाइट, आई एम सेल्फिश, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में करेज नहीं है, मुझ में विजडम नहीं है। ये तो हर कोई भी नहीं कहता। हर एक अच्छा कहता है, हर एक दुकान पे बैठने वाला या किसी भी जहाँ पे बैठा होता है तो वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही विजडम हूँ, मैं ही सबसे जो है वो बेहतरीन आइडियाज़ जो हैं वो मुझसे लें। आप जहाँ भी देखेंगे एक छोटी सी दुकान पे बैठेंगे, वहाँ पे भी बैठने वाला शख्स जो है वो माहिर माशियात, सियासियात बना होता है और साइंसदान बना होता है। तो वहाँ पे तो इस तरह वो ना किस तरह क्लासीफाई करेंगे, आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे इसको। तो फिर उसने एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी थी कि हम क्या करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी उस वक्त, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा उसके जो है वो क्रिटिसिज्म करूँगा प्लेटो को, ये इतना बड़ा विजडम, इतना बड़ा फिलासफर था, लेकिन उसने कहा था कि ये जो पैरालाइज पीपल होते हैं, ठीक है, अपाहज पीपल होते हैं, वो कहता था कि इनको मार दो, ये स्टेट पर बोझ हैं। इवन कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इस तरह के उसके था थे कि ये इनको मार दो, जो पैरालाइज पीपल हैं, ये हम सिर्फ खाएंगे और तो उन्होंने कुछ करना नहीं है, तो इनको मार दो आप। तो ये थोड़ा सा उसकी जो है वो लाइकनेस थी। तो इसके बाद बात कर रहे हैं अब कि एजुकेशन सिस्टम उसने दिया कि वो कैसे, किस तरह का। उसने कहा था कि 6 ईयर तक हर जो बच्चा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसको आप एथिक्स सिखाएंगे और एथिक्स वो सीखेगा 6 ईयर तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि 18 ईयर, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 6 से लेकर 18 ईयर तक उसको आप जो है वो एजुकेट करेंगे। एजुकेट करने के बाद जब 18 ईयर तक हो जाएगा तो जो बच्चे फेल होंगे, आज भी मेरे ख्याल में वही सिस्टम अगर देखें तो मुझे तो कभी ऐसे भी लगता है कि जब 18 ईयर के बाद
बच्चा जो है वो FSC में होता है या 10th में होता है, तो वहाँ पे वो क्या कर जब फेल होता है तो वो इसी तरह ही काम करता है, वो किसान बन जाएगा, जब एक रेडी वाला बन जाता है जिसका बिज़नेस है तो वो एक अलग है वहाँ पे, क्योंकि कम्युनिज्म सिस्टम था। तो आज भी आप देखेंगे कि इस तरह का हो सकता है। तो उसने क्या किया था, उसने 18 ईयर एजुकेशन के बाद उसने कहा था जब एक बच्चा 18 साल का होगा उसको एक पहले अपनी एजुकेशन देंगे हम, उसमें हम उसको मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, हम उसमें मैथ उसको सिखाएंगे, फ़िलासफ़ी होगी। लेकिन फिर क्या होगा, एक एजुकेशन एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जो बच्चा पास करेगा वो सोल्जर चला जाएगा, वो सोल्जर बन जाएगा, और उसके बाद जो उसमें फेल होंगे वो किसान बन जाएंगे। अब फर्स्ट कैटेगरी निकल आई। फर्स्ट कैटेगरी कहाँ पे आई कि 18 साल में जो बच्चा होगा वो अगर पास करेगा तो वो जाएगा, कैटेगरीज कौन सी थी, एपिटाइट में। लेकिन जो पास करेगा वो करेज में जाएगा, सोल्जर बन जाएगा। जो फेल होगा, आज भी ऐसा है कि मैट्रिक करते हैं आप, मैट्रिक में जो बच्चा पास होता है और वो टेस्ट देता है, और आप मोस्टली देखेंगे कि जो हमारे पास सिपाही बेस जो है वो रिक्रूटमेंट होती है आर्मी में, PF में, तो वो क्या होती है, वो हमारी मैट्रिक बेस और FSC लेवल पे होती है, और वो क्या बन जाते हैं, सोल्जर। लेकिन जो फेल होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं एपिटाइट फार्मर और इस तरह की। अब पहली क्लास हमारी निकल आई कि वो किस तरह के है, वो लोग डिफाइन करेंगे कि ये लैक है, मैं नालायक हूँ, और जिस तरह के। तो पहली क्लास हमने निकाल ली है कि एपिटाइट इस तरह जो है हमें पता चलेगा कि ये ईट ड्रिंक ऑन बी मैरी पे खुश रहने वाले हैं, मुझे पढ़ने वाले नहीं हैं। इसके बाद हम आते हैं 18 ईयर्स के बाद 35 पे, 35 तक वो सोल्जर रहेगा, और 35 पे अगेन वो जो है वो देगा एक 35 तक तो वो मतलब कि उसको एजुकेशन और दी जाएगी 24 तक, और उसके बाद फिर उसे सोल्जर बना दिया जाएगा। लेकिन 35 जो है एजुकेशन उसको देते रहेंगे हम, लेकिन 35 तक उसको जो है वो सोल्जर बनेगा, और सोल्जर के बाद फिर एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और उस एग्ज़ाम में कहाँ तक होगा, वो 35 to 50 ईयर तक होगा, ठीक है, वो लोग दे सकेंगे। एंड और मेरे ख्याल में वो इस तरह की होगी कि दे विल गो टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड लर्न फिलासफी, मैथ एंड अदर स्टेट सिस्टम। तो वहाँ पे जो पास होगा, ठीक है, तो जो मतलब कि सोल्जर तो बन जाते हैं, लेकिन आगे वो लोग कंटिन्यू नहीं करते। कुछ लोग स्टडी, वो कहते हैं हम बस करेज रखते हैं, हम जो है बस इसी में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं आगे मेहनत करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि 35 to 50 में हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और जो वो पास करेगा वो क्या बन जाएगा, किंग या फिलासफर की क्लास बन जाएगी। आप उसको जो है एग्जेक्टिव सिस्टम में लेके आएंगे, और ये होगी हमारी 3rd क्लास। तो किस तरह हमने डिवाइड किया, एपिटाइट क्लास कैसे निकली कि 18 ईयर हुआ, 18 ईयर्स जिसने फेल कर दिया वो एपिटाइट में चला गया। फिर 35 तक अगर उसने एजुकेशन जो है वो आगे नहीं रखी तो वो 35 तक आएगा, 35 तक वो सोल्जर रहेगा, और सोल्जर के बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगी उसकी। लेकिन जो आगे कंटिन्यू स्टडी रखेगा और सिस्टम को पढ़ेगा, वो क्या होगा कि वो जाएगा आगे जो है वो क्या कहते हैं उसे कि किंगशिप में, ठीक है, तो किंग जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह जो है उसने, और उसके बाद प्लेटो को हम फेमिनिस्ट भी कहते हैं, वो एक फेमिनिस्ट भी था। एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे कि उसने कहा था कि ये नहीं है कि सिर्फ मेल बल्कि फीमेल भी पढ़ सकती हैं। उसने कहा था ये नहीं है कि सिर्फ मेल पढ़ेंगे और वही सब कुछ जो है वहाँ पे जो है पेट्रार्कल सिस्टम होगा, ठीक है, लेकिन उसने दोनों को प्रमोट किया था। उसने कहा था कि जो भी फिलासफर ये नहीं है कि सिर्फ मेल पढ़ेंगे, ये आज से 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसने कहा था कि दोनों इधर फीमेल या आप जो है वो मेल हैं, लेकिन जो फिलासफर तो वही होगा कि वही बनेगा जिसके पास एजुकेशन होगी और हायर लेवल पे होगी, ये भी नहीं। तो इस तरह जो है उसको फेमिनिज्म भी कहा जाता है। और उसके बाद वो क्या था, वो कम्युनिस्ट भी था, कम्युनिस्ट था, कम्युनिज्म पे बिलीव करता था। अब कम्युनिज्म एक फ़िलासफ़ी है, हमने आइडियलिज्म को पढ़ा, और ये भी एक आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी में क्या होता है कि आप जो है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। जब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो कहता था कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है नहीं रखेंगे तो आप जो है वो सिस्टम जो है वो उसमें करप्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आप जब फ़िलासफ़र जो बनेंगे तो जब नहीं होगी कम्युनिज़्म होगा तो फिर हर किसी को इक्वालिटी होगी प्रॉपर्टी में। कोई जो है वो फ़िलासफ़र जो है वो अपने जो है वो भतीजा है या उसका रिलेटिव्स है जो नेपोटिज़म में, वो नेपोटिज़म वहाँ पे जो है वो नहीं जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो नेपोटिज़म को उसने डिस्करेज किया, कम्युनिज़्म का उसका बिलीव था। तो ये जो है उसकी आइडियल स्टेट थी, और मेरे ख्याल में आज भी ये आइडियल ही है। आज अपना एजुकेशन सिस्टम देखें हम तो इसी तरह ही हमारा चल रहा है कि आज भी आज के दौर में अगर इसको, लेकिन आज के दौर में तो हमने नहीं देखना, ये तो उस वक्त की बातें हैं जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो उसने कहा था कि यार ये सिस्टम है, ये शेप जो है हम सोसाइटी की कर सकते हैं, अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो उसने ये वाली फ़िलासफ़ी दी थी। तो ये जो है ऑल अबाउट वी डिस्कस्ड
अबाउट द प्लेटो। ही वाज द पीपल ऑफ सुकरात, जिसने जहर का प्याला पिया था, और टीचर ऑफ अरिस्टोटल था। तो अगले में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।